विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय रावत पटेल जी, मंच पर उपस्थित मेजर जनरल राजेश सेठी जी, मेजर जनरल श्री के सिंह जी और इस सभागार में मेरे सामने बैठे हुए अत्यंत सम्माननीय बहन और भाई, सौरभ कालिया भारत ही नहीं विश्व के एक अत्यंत कठिन विपरीत परिस्थितियों में लड़े गए कारगिल युद्ध के प्रथम शहीद, उनके जीवन पर एक पुस्तक लिखी गई है और उसी के विमोचन का ये कार्यक्रम है। मैं सबसे पहले इस पुस्तक के लेखक आदरणीय श्रीमती सेन और श्री N.K. कालिया जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुस्तक का प्रकाशन भी एक बहुत बड़े प्रकाशक ने किया है। ये बहुत जरूरी है कि सौरभ कालिया जैसे शहीदों की जीवन गाथा एक अमर मार्गदर्शक बनी रहे देश की, इस दृष्टि में बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ। सौरभ कालिया और उनकी तरह के देश के शहीदों ने इस भारत को आज तक विश्व के अंदर जो सम्मान दिया है, उसके लिए देश हमेशा ऋणी रहेगा। किसी भी देश के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है उसकी सुरक्षा की चिंता करने वाले कोई हो, और उस दृष्टि से आज का ये कार्यक्रम सौरभ कालिया जी के जीवन के बारे में पुस्तक का प्रकाशन एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मित्रों, भारत बहुत पुराना देश है, लेकिन सदियों की कुठाराघात को सहन करने के बाद भी आज भी भारत उसी रूप में जीवित है। कारण क्या है? क्योंकि इस देश में, इस देश को प्यार करते वाले और देश के लिए जीवन समर्पण करने वाले लोगों का बहुत तरह। देश पहले है, राष्ट्र पहले है, मैं रहूं ना रहूं, मेरा देश पहले है। ये प्रखर देशभक्ति की भावना बहुत पुरानी है। भगवान राम ने लंका जीत ली, रावण का वध हो गया, वापस आने की तैयारी होने लगी। लक्ष्मण आए राम के पास, भैया क्यों वापस जाना अयोध्या में? ये सोने की लंका है, यही रहते हैं, यही राज्य करते हैं। तो क्या कहा प्रभु राम ने? अपि स्वर्णमयी लंका ममे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्थिर स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण, लंका सोने की है, मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी अच्छी होती है। जननी जन्मभूमि, यही विचार है, यही भाव है जिसने सदियों के दुनिया भर के धक्कों के बाद भी भारत को भारत रखा है और उसी भावना को जीवित करने की कोशिश की है सौरभ कालिया ने।
देशभक्ति की भावना और कर्तव्य के प्रति समर्पण, ये दो बातें हैं जो किसी भी देश को जिंदा रखते हैं। मुझे याद आ रहा है, ड्यूटी नाम की एक पुस्तक, शायद सैमुअल स्माइल की, बहुत पहले मैंने और मेरी धर्मपत्नी उसका अनुवाद किया था। उसमें छोटी सी घटना है। कुछ 100 साल पहले की बात, ब्रिटेन में वहां के ज्योतिषियों ने कह दिया प्रलय का दिन आने वाला है, अमुक दिन पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। 300-400 साल पहले की बात, और पूरे ब्रिटेन के लोगों ने विश्वास कर लिया कि उस दिन पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, प्रलय का दिन आ जाएगा। चर्च में तैयारियां होने लगी, लोग तैयारी करने लगे, अब दुनिया छोड़नी है। वो दिन आया, संयोग ऐसा, आंधी तूफान, अंधेरा छा गया। संयोग से उस दिन लंदन की पार्लियामेंट भी चल रही थी। एक सदस्य ने खड़े होकर कहा, अध्यक्ष महोदय, प्रलय का समय आ रहा है, हमें अपने परिवार के पास रहना चाहिए। तालियां बज गई, छुट्टी करिए, बंद करिए। तभी रिटर्शन ताम के एक सदस्य खड़े हो गए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सब ध्यान से देखने लगे, क्यों नहीं? उसने कहा, यह ब्रिटेन देश है, हमारे लिए देशभक्ति और कर्तव्य के प्रति समर्पण सबसे जरूरी है। अगर सचमुच मौत का दिन आ ही गया है तो अध्यक्ष महोदय, आज का जो एजेंडा है इसको खत्म करते करते, अगर मौत आ ही गई है तो कर्तव्य का पालन करते करते ही हमको खत्म होना चाहिए, विसर्जन नहीं होना चाहिए। उसने कहा, अध्यक्ष महोदय, अंधेरा हो गया, मोमबत्तियां मंगवाइए और आज के एजेंडे को खत्म करेंगे। अगर मरना है तो आज के एजेंडे को खत्म करते करते मरेंगे। मोमबत्तियां मंगवाई गई, लोकसभा की कार्रवाई शुरू की गई। समय निकल गया, जोशियों की भविष्यवाणी सच्ची सिद्ध नहीं हुई, लेकिन ये भावना कि कर्तव्य का पालन करते करते ही मरेंगे, यही भावना थी जिसने छोटे से ब्रिटेन को इतनी शक्ति दी कि सदियों तक वो आज दुनिया पर राज्य करता रहा। इस भावना को, कर्तव्य पालन की भावना को और देशभक्ति की भावना को हमारे देश के सौरभ कालिया जैसे लोगों ने जीवन रखा है। अंग्रेज की सरकार थी, अदालत चल रही थी, भगत सिंह पर मुकदमा सुना जा रहा था। सब जानते थे भगत सिंह को फांसी होगी, बड़ा टेंशन एटमॉस्फियर था। गवाहों के बयान हो रहे थे, सब तनाव में थे। भगत सिंह बड़ी शांति से खड़े थे। किसी बात पर भगत सिंह को हंसी आ गई, मुस्कुरा पड़े। सरकारी वकील ने एकदम कहा, जज महोदय, न्यायाधीश महोदय, मुलजिम ने अदालत के बीच हंस करके इसका अपमान किया है, मुलजिम को सजा दी जाए। वातावरण और तनावपूर्ण हो गया। सब देखने लगे जज महोदय की तरफ। समय भी ठहर गया। भगत सिंह बोले, जज महोदय, न्यायाधीश महोदय, इससे पहले कि आप निर्णय दें, मुझे एक बात, एक सवाल का जवाब कोई दे दे। और फिर भगत सिंह ने कहा, न्यायाधीश महोदय,
जो इस सवाल का जवाब दिया जाए। आज मैं आपकी अदालत में हंस रहा हूं तो सरकारी वकील महोदय ने आपसे मेरी शिकायत की है, लेकिन कल जब मैं फांसी के फंदे पर चढ़कर हंसूंगा, मुस्कुराऊंगा, तो कौन किसके साथ शिकायत करेगा? कौन किसके साथ शिकायत करेगा? ये भगत सिंह जैसे लोगों का देश है। और इस दृष्टि से आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत बड़े विद्वान ने कुछ शब्द कहे, डिवोशन टू ड्यूटी is not a sacrifice. It is the justification of your existence in this world. जो मनुष्य कर्तव्य के प्रति समर्पण से करता है वो कोई बहुत बड़ा बलिदान नहीं करता। कर्तव्य के प्रति समर्पण करने वाले का मतलब ये है, ये जस्टिफिकेशन है उसके इस दुनिया में होने की। जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसका होना न होना बराबर है, वो जीवित नहीं है। इस दृष्टि से सौरभ कालिया का जीवन एक आदर्श जीवन है। मैं सौरभ कालिया के माता पिता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं ऐसे पुत्र को जन्म देने के लिए। हमारा सौभाग्य पालमपुर केवल पालमपुर ही नहीं है, पालमपुर शहीदपुर भी है। कारगिल युद्ध के प्रथम शहीद सौरभ कालिया और एक और शहीद सौरभ कालिया जाट के क्षमा कर मैं नाम बोल रहा हूं, सोमनाथ शर्मा और सही सुधीर वालिया जी, विक्रम बत्रा, 4 शहीद छोटे से पालमपुर के। हमारा सौभाग्य है, हमारे देश का सौभाग्य है कि हम अपने देश को प्रथम रख करके अपने कर्तव्य का पालन करने की कोशिश करते हैं। मैं आज इस पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम के लिए कालिया जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, लेखकों का जिन्होंने पुस्तक लिखी है उनको बधाई देता हूं। ये पुस्तक आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन बनता रहेगा। श्री सौरभ कालिया जी ने जिस प्रकार से इतना बड़ा बलिदान दिया देश को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, सबसे कठिन युद्ध को जीतने में जब सहयोग दिया, उसके लिए हम सब उनके परिवार के आभारी रहेंगे। मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे देश के सभी लोगों को इसी प्रकार की सद्बुद्धि दे कि हम कर्तव्य का पालन करते रहें और देश को आगे समझकर जो भी आवश्यकता हो तो राष्ट्र के लिए बलिदान दे, समर्पण दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।